भगवान ने मां को वचन दिया और मां ने प्रभु को वचन दिया। आनंद हो गया। सरकार थोड़ी उम्र बढ़ी, गुरुदेव भगवान को बुलाया गया। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, इस मंत्र से भगवान को गुरुजी ने भद्र कर दिया। बाल नहीं कटा। क्यों? अरे वो तो दिव्य बाल है, कैंची का क्या काम। भगवान की केवल शिखा रह गई, शेष बाल अंतस्थ हो गए मंत्र के सानिध्य से। नहीं तो गुरुजी क्यों करते? चूड़ा करन कीन गुरु जाई। हम लोग तो चूड़ा चलाए कि नहीं? चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। बहु है ना, बहुत दक्षिणा मिली है। यज्ञ नारायण की अर्धांगिनी है दक्षिणा। दक्षिणा तो मिलवे करेगी, चाहे भले नोट बंद हो जाए। देखिए हर जगह लिखा है, जहां नैवेद्य निवेदन भया तुरंत आचार्य के दक्षिणाम समर्पय, तत्काल होता है। अब आप वहां ये कई लोग कहते हैं एक के बार ले लेना। अरे एक के बार सब खा लोगे क्या? विधि का पालन करो। जितने देव हैं, नवग्रह का दक्षिणा इधर नहीं जा सकता है, उधर का षोडश मातृका का नवग्रह में नहीं जा सकता है। महारुद्र की दक्षिणा नवग्रह और षोडश मातृका में नहीं बढ़ सकती है। जिसका जहाँ पूजन है वहीं पर सेवा अर्पित करनी पड़ती है। केवल सबका शकराय नमः एक बार आप कर सकते हैं। विधि के साथ कोई खेल नहीं करना चाहिए, यथा योग्य ये मान्यता है। कई लोग कहते हैं प्रेम भूषण जी कठोर बहुत बोलते हैं। नहीं, कठोर नहीं बोलते हैं, नियम बोलते हैं। जो नियम है उसका हम भी पालन करते हैं, आप सबको भी करना चाहिए। लिखा चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। ठीक है, थोड़ी उम्र बढ़ी हो, बाल उतर गया, अब खेलने जाने लगे सरकार। कहाँ? बाहर दरवाजे पर। अब माँ से आग्रह करते हैं, माँ मैं बाहर खेलने जाऊं। गुरुदेव भगवान का भाव है। माँ ने कहा ना ना, अभी आप छोटे हैं, अभी बाहर न जाओ। माँ ने समझाया, लाला मान गए। बच्चों को बड़े प्रेम से समझाया जाए, डपट के नहीं। देखिए जो हम देंगे वही मिलेगा। कोई बात समझानी भी हो तो बड़े लाड़ से बैठा के, प्यार से बात समझ में आती है। माँ ने समझाया, लाला को समझ में आया। भगवान थोड़े बड़े हुए, जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सब। बच्चों में लक्ष्य के प्रति निष्ठा भरी जाए, ये आपका लक्ष्य है। लक्ष्य कैसा हो? बच्चे में जिस प्रकार की क्षमता हो वैसा हो। बच्चों को अपने मन से हम न बनाएं, बनने दें। भगवान सब में अलग अलग क्षमता देकर भेजते हैं। जिसकी जो क्षमता हो उसको बनने दिया जाए। कई बार हम जब बच्चों पर अपनी क्षमता थोपते हैं तो वो एक प्रतिभा को हम क्रश करते हैं। उसकी क्या स्थिति है बनने दो। माता पिता योजना न बनाए, बच्चे में क्या है ये तो बच्चे अपने आप निश्चय कर देते हैं। हाँ, हम संस्कार दें, ये हमारा कार्य है। उनका विहार शुद्ध हो,
व्यवहार शुद्ध हो, रहनी शुद्ध हो। मैं पुनः एक बार कहूं, बच्चों पर कोई दोषारोपण न करे। हम तो बहुत यत्न किए लेकिन बिगड़ गया मामला। बच्चे नहीं बिगड़ते, बिगड़ते हम हैं। हम यदि ठीक हैं, हमारा पथ सुंदर है, शिष्ट है, पुष्ट है, वष्ट है, वशिष्ठ है, तो हमको देखकर ही हमारे बच्चे बढ़ते हैं। हम अपने बच्चों में ये बात उतारें कि देखो बेटा, यदि मैं भी गलत दिखाई पड़ूं तो आप नहीं कह सकते हो, तो पत्र लिखकर हमको बताओ। पिताजी मेरे समझ में नहीं आया। ये हमारी देश की परंपरा है। आश्चर्य न करिएगा, चक्रवर्ती जी महाराज ने भगवान शिव से आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरम दीन जन जानी। यहां पंक्ति आती है कि सूर्य भगवान से कहा है कि हे सूर्य भगवान, एक तो आप उगिए नहीं, वरना श्री अवध में जो होगा आप देख नहीं पाएंगे। कदाचित आप उदित हो जाइए तो राम जी को ऐसी मति प्रदान करिए कि बन न जाए। क्यों? मेरी गलती है, वचन मैंने दिया है, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रभु से कहा भी है, अपराध कोई करे और सजा किसी को मिले, हे राम ये उचित नहीं है। आप बन न जाओ, आप यही रहो। बात हाथ से आगे चली गई थी। हमको वचन देते समय विचार करना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा। उत्साह में हम इतना ही डुबकी लगाएं कि हमारे कुल की हानि न हो, हमारा धर्म साधन बने, बावले न हो, बिगड़ न जाए। कई बार हम इतने बावले हो जाते हैं कि हमारा कुछ शेष बचता नहीं, जीवन की पूरी संपदा नष्ट भ्रष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती है। क्या इतिहास ग्रंथ हमको आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। कभी ऐसा अवसर आए ना तो संभलना। कोई कहे हम आपसे एक वचन मांगे देंगे, नहीं भाई, पहले बताओ वचन क्या है। ये कथा कहती है, पहले बताओ वचन क्या है, तब हम वचनबद्ध होंगे। ऐसे नहीं देने वाले। सावधान। ये कथाएं हमको आपको सिखाती हैं। बिंदु जी महाराज हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज राम सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज राम सदा शुभ आपको नहीं, हमें जो गा रहा है उसको क्या सिखाती, क्या बताती? धर्म पर चलना, शुभ आचरण करना। यदि शुभ है तो अशुभ भी होगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, शुभ आचरण पर चलना रामायण सिखाती है। धर्म आचरण पर रहना रामायण बताती है।
किसको आगे गाएंगे। कितना भाग्य है, कितना सौभाग्य है हमारा। इसका स्मरण रखना है, बारंबार स्मरण रखना है। संस्कार 18 साल तक यदि ठीक से पड़ गया, विचारों में विकार कदापि नहीं आएगा। 18 में लेकिन नहीं होना चाहिए। 18 साल तक संस्कार के लिए बहुत कड़ाई, पुत्रवत मित्रवत सख्य भावेन संस्कार उतरना चाहिए। सबके लिए नहीं है, हमारे लिए। हमारी इतनी थाती है हो क्या? संस्कार। हमारे संस्कार हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपदा है। हम चाहे जो नहीं कर सकते और हम चाहे जैसे नहीं रह सकते, ये हमारा संस्कार है। बड़ी कीमत है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। क्या कलयुग है? हमारे कानपुर में एक परिवार है जहां 47 लोग एक छत के नीचे रहते हैं, डेंगला साहब का, आचार्य नगर। शहडोल में हमारे बाबूजी हैं, 4 भाइयों का परिवार, पूरा परिवार एक साथ रहता है। क्या नाम है? बोल रहा हूं, कौन गुप्ता है। सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। बड़े भैया के पास आके शाम को सब बैठते हैं। अरे जब पंक्ति लगती है साहब, देखते बनता है। ऐसे 10 परिवार हमारे संपर्क में, हम जानते हैं, पूरा परिवार। लेकिन आप कहेंगे कलयुग है, क्योंकि आपका संपर्क ही कलयुगियों से है, सतयुगियों से आपका भेंट भया ही नहीं। तो लगता है सारे कुएं में भांग घुटी पड़ी। ऐसा नहीं है। आदर्श आज भी हैं, हमारा जुड़ाव नहीं। आप अयोध्या आश्रम पर जब आएंगे, हमारे महाराज श्री बैठे रहते हैं और सारे ब्रह्मचारी आश्रम के केवल उनके आंख के इशारे पर व्यवहार करते हैं। चाहे 5000 लोग आ जाएं और चाहे 50 लोग आ जाएं, बोलते हैं क्या? आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, बस बैठे रहेंगे। आप भी बैठे रहो, वो भी बैठे रहेंगे। सब ब्रह्मचारी, 10 ब्रह्मचारी दौड़ते रहते। ये क्या है? अनुशासन है, संस्कार है। बोलने का काम नहीं, चल रहा है। हाँ, परिवार चलाने में ये संस्कार अनिवार्य है। हो, आप देखिए, एक आदमी बोल रहा है और आप इतने लोग चुपचाप बैठे हैं। ये क्या है? यही संस्कार है। अब हम बोले, आप बोलो तो हो गया फिर। अच्छा, इतनी माँ लोग बैठी हैं, माता लोग कहते हैं कि 10 माताएं बैठी हैं, चुप हैं, तो समझ लो हंसी का खिलौना है। इतनी माताएं बैठी हैं, कहीं आवाज आ रही है। ये क्या है? ये इनका संस्कार है कि भगवान की कथा में जाना है, चुप। बबुआ बोलेगा, कनवा सुनेगा, बस बोलना नहीं है। कहते हैं दिखता ही नहीं है। ये संस्कार कहां नहीं दिखता है, सब जगह दिखता है। परिवार में संस्कार सर्वत्र है, कहीं कहीं नहीं है। और जहां नहीं है, अब क्या कहें आपको, नहीं तो भारत की संसद में भी नहीं है। एक बार 2.5 महीने बंद रही, इस बार न जाने कई दिन बंद रही। सबकी आवाजें आती है। एक दिन तो मैं देख रहा था समाचार पत्र, टेलीविजन में देख रहा था, कोई वो अध्यक्ष का गधे लेके भागा।
अब बताइए ये क्या है? अब आप कहेंगे बच्चों में, भैया बच्चे देखते हैं तो करें क्या? दया आती है लाला।